अभिषेक बनर्जी को सीआईडी का समन हुआ है। पूछताछ के लिए कल शाम 5 बजे बुलाया गया है। आप जानते हैं एक मामला लगातार बंगाल में चल रहा था, फर्जी सिग्नेचर का, फर्जी हस्ताक्षर का, और उसमें सीआईडी ने समन किया है अभिषेक बनर्जी को। चारों तरफ से मुश्किलें जब आती हैं तो क्या हाल होता है, तो टीएमसी का हाल आप देख लीजिए। फर्जी हस्ताक्षर मामले में तीसरा समन है, 2 बार भेजा जा चुका है, तीसरा भी भेज दिया है। अब इसके बाद आप जानते हैं, इसके बाद एजेंसीज फ्री हैंड हो जाती हैं, वो एजेंसीज घर भी पहुंच सकती हैं। 2 नोटिस इग्नोर किए जा चुके हैं, तीसरा नोटिस अमूमन माना जाता है फाइनल कॉल हो। इससे पहले भी हमने देखा कई जगहों पर 7-7, 8-8 नोटिस भी गए हैं, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर टीएमसी के अंदर भी 2 फाड़ है और एजेंसी जिस तरीके से काम कर रही है उसमें मुश्किलें अभिषेक बनर्जी की बढ़ती हुई नजर आ रही है। तीसरी बार समन किया गया है सीआईडी की तरफ से। मेरे साथ मेरे सहयोगी अतुल यादव जुड़ चुके हैं। अतुल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कितनी मुश्किलें अभिषेक बनर्जी की बढ़ सकती हैं, और 2 समन्स को इग्नोर किया जा चुका है, तीसरा समन भी भेजा गया है। बिल्कुल रोहित, देखिए ऑलरेडी इनको 2 समन जारी किए गए थे और आज जो समन जारी हुआ है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज इंडिया ब्लॉक की बैठक में अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के साथ दिल्ली में मौजूद हैं, और ऐसी परिस्थिति में अगर उनको सीआईडी तीसरा जो नोटिस है वो देने के लिए समन पहुंचती है और उनकी अनुपस्थिति में अगर समन जा रहा है, तो इसका सीधा सा ये मतलब है कि उनकी मुश्किलें काफी बढ़ने की आशंका है। अगर अभिषेक बनर्जी वहां नहीं मिलते हैं रोहित भाई, ये सब जानते हैं कि वो दिल्ली में है, तो ये संभावना है कि जो सीआईडी की टीम है उनके घर पे, जो कालीघाट का उनका घर है, उससे समन को चस्पा करेगी और उसके बाद में लीगल जो विधिक कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाएगी अभिषेक बनर्जी। मुझे बता दीजिए, 2 समन दिए जा चुके हैं, तीसरा समन भेजा गया है, क्योंकि आप पुलिसिया कार्रवाई को और कानूनी पहलुओं को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं अतुल जी, तो मेरे दर्शक ये जानना चाह रहे होंगे कितने समन दिए जा सकते हैं, कुछ फाइनल कॉल होती है कि नहीं होती? देखिए रोहित भाई, 2 चीजें हैं इसमें। जिन मामलों में गिरफ्तारी नहीं संभव होती है, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है सत्येंद्र बनाम जो सत्येंद्र अंटिल, उसका लागू होता है। ऐसे में जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये लगता है कि इस मामले में गिरफ्तारी जरूरी है, तो उसमें पहले नोटिस देने का प्रावधान है, और नोटिस में अगर जो आरोपी है वो जब जांच में सहयोग नहीं करता है तो गिरफ्तारी का कारण बताते हुए फिर उसको गिरफ्तार किया जाता है और उसको न्यायिक हिरासत या जो पुलिस हिरासत है, जैसा कोर्ट को सही लगता है, वो की जाती है। तो ये जो तीसरा समन है, ये निश्चित तौर पर इस ओर इशारा करता है कि सीआईडी अभी ये मैसेज देना चाहती है, बताना चाहती है कि अभिषेक बनर्जी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको तीसरा नोटिस दिया गया है। और अगर इसके बाद भी अगर अभिषेक बनर्जी पूछताछ के लिए नहीं पहुंचते हैं, तो निश्चित तौर पर उन्हें गिरफ्तार करने की प्रक्रिया में सीआईडी अपना कदम आगे बढ़ाएगी। बहुत धन्यवाद अतुल जी, नजर आप बना रखेगा। थैंक यू सो मच।